हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना इस डिजिटल तैयारी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैथमेटिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हुए अपन चल रहे हैं दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक टॉपिक चल रहा है। दोस्तों पेन और कॉपी साथ में लेके जरूर बैठना और नोट्स की तरह अपनी जो है वो कॉपी में आप आराम से इसको नोट करना। दोस्तों इस टॉपिक की जितनी भी क्लासें अपलोड हुई है आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से क्लियर कर सकते हैं, तभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन जो कि दोस्तों हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, है ना, छोटे से लेके बड़ा एग्जाम तक हो, कैसा भी एग्जाम हो उसमें हर एग्जाम के अंदर इसका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, शानदार टॉपिक है। स्टार्ट कर देते हैं आज का ये बेहतरीन और एनर्जेटिक टॉपिक पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और कितनी ही बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये एक एग्जाम के दृष्टि से अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन हो वो आराम से अपन कर लेंगे। आइए स्टार्ट कर देते हैं। ए बी सी के जो वेतन का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। बी व सी का जो टोटल है वो हमारे पास वेतन के अंदर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 15,000 रुपए, और बी व सी के वेतन में कितना अंतर है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं इसी से कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी हमें यहां से क्या मिला कि यहां से 1:2:3 यहां से हमें मिल चुका है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास जो अनुपात होता है वो एक चर राशि होती है। वो एक कैसी राशि होती है दोस्तों? चर राशि होती है। तो इसको अपन चाहे x में मानो, चाहे t में मानो, k में मानो, किसी में भी मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। अगर ये फिक्स लिख देता हूं तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहां से 3 है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां से इसको k में मानो, टी में मानो, एक्स में मानो, जो भी आपका फेवरेट अक्षर है उसमें मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लिया मैंने, है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अब देखिए यहां से फिक्स वैल्यू ऐसे नहीं है कि मान लीजिए के की वैल्यू यहां से आ जाए, मान लो 4 आ जाए, तो इसकी ए की वैल्यू 4 होगी, इसकी 8 हो जाएगी और इसकी 4×3=12 हो जाएगी। अगर मान लो के की वैल्यू यहां से 5 आ जाए तो इसकी 5 होगी, इसकी 10 होगी और इसकी 15, यानी कोई फिक्स वैल्यू इनकी नहीं है। अभी बाद में पता चलेगी इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी अपने को पता नहीं है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है। यदि बी व सी का जो कुल वेतन है वो 15,000 रुपए है, तो ये जो 15,000 की जो राशि है ये किन किन की है टोटल? ये बी और सी की टोटल है। किन की टोटल है दोस्तों? बी और सी की। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार से जिसकी राशि उसका अनुपात। यानी कि ये जो 15,000 रुपए राशि किन किन की है? बी और सी को, दोनों को मिलाकर है। तो रेशियो भी बी और सी को मिला के लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मेरा टोटल यहां से 3 और 2 5 है, 5 के है। क्वेश्चन ने कहा नहीं, हमारा टोटल 15,000 है। यानी कि 5 पेड़ अगर 15,000 की पड़ी तो एक पेड़ कितने की पड़ गई? तो यहां से ये एक की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से एक के की वैल्यू आराम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक के की वैल्यू आ जाएगी 5×3=15, यानी कि 3,000 रुपए अपने पास एक के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर एक के की वैल्यू अब 3,000 आ चुकी है तो अब तीनों का आराम से अपन पता कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ए की वैल्यू थी 1K, तो ये 1K की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 3,000 रुपए। ठीक है, बी की अब वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी है? 2K, तो ये लीजिए 2K। अपने को ए और बी में ही अंतर पता करना है, तो 2K का मतलब हो जाएगा, तो 2×3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, है ना, 6,000 रुपए। अब हमें पूछा कि दोनों के अंतर कितने का, हमें क्या पूछा है? अंतर पूछा है ना। तो दोनों के अंतर देख लो कितने का अंतर चल रहा है। तो 3,000 रुपए का क्या चल रहा है? अंतर चल रहा है। अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। या फिर ऐसे भी वो पूछ सकता था कि ए जो बी का वेतन है वो ए से कितना ज्यादा है, तो 3,000 रुपए यहां से क्या पड़ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये इस प्रकार से भी पूछ सकता था, कितना ज्यादा है, कितना कम है, या दोनों का अंतर कितना। तो 3,000 रुपए का यहाँ पे दोनों के अंतर है।
ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो याद रखना जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात लेंगे। ये 15,000 रुपए ए और बी का था, सॉरी बी और सी का था, इसीलिए बी और सी का अनुपात लिया, ए को नहीं लिया क्योंकि ए का इसमें हिस्सा नहीं है। अगर ए अकेले का हिस्सा पूछे तो 3,000, बी का पूछे तो 6,000 और सी का पूछे तो 3 के, यानी कि 3 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9,000, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है बी और सी। तो सी का यहां से आ जाएगा मेरे पास जो वैल्यू है सी का वो कितना है, सी की वैल्यू यहां से 3 से पता करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखिए यहां से सी का अपन यहां से अगर वैल्यू पता करना चाहें तो 3 के, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपए। कितना हो जाएगा 9,000 रुपए। और बी का कितना है मेरे पास 6,000 रुपए और टोटल मुझे पूछा था 15,000। तो देखिए दोस्तों 6 और ये मेरे पास कितना हो रहा है, टोटल 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से 15,000 रुपए मेरे पास हो रहा है। तो ये इस प्रकार से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी के धन का अनुपात जो है वो 3:5:7 है। यदि सी को ए से 320 रुपए अधिक मिले, कितने मिले दोस्तों, अधिक मिले, तो बी का भाग ज्ञात करना है। तो यहां से पहले सबसे पहला काम तो वही करना जो अभी किया, इनका पहले तो आप रेशियो लिख दो तीनों का। ये रेशियो लिख दिया है 3K रेशियो 5K रेशियो 7K, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रेशियो लिख दिया। अब इसने क्या बोला, सी को ए से 320 रुपए अधिक मिले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, अधिक मिलना, कम मिलना, है ना, ये है ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां से हमें पता नहीं लग रहा कि यहां से रेशियो को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, इनका करना क्या है। इसके लिए ये आपके लैंग्वेज दे रखी है। मैंने कहा कि आपके पास कितना धन है मुझे नहीं पता, मेरे पास धन कितना है मुझे आपको नहीं पता, लेकिन मैंने कहा आपके पास जितने भी रुपए है उससे 100 रुपए मेरे पास ज्यादा है। इसका मतलब दोनों में अंतर कितना रहा होगा, 100 रुपए का अंतर रहा होगा ना। इसका मतलब आपके पास मान लीजिए अगर 200 रुपए है तो मेरे पास 100 रुपए अधिक है, तो 300 होंगे मेरे पास कितने होंगे, 300 होंगे। तो 300 होंगे तो यहां से अंतर कितने का पड़ जाएगा, 100 का अंतर पड़ जाएगा। यदि आपके पास अगर 1000 रुपए है तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 1100 रुपए। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो याद रखना कम और अधिक जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, ये लैंग्वेज हमेशा किसको बताएगी, अंतर को बताती है दोस्तों। कम और अधिक, हार और जीत, पास और फेल, ये हमेशा किसको बताएगा, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, है ना, डिफरेंस पूछेगा, ठीक है ना। तो ये एक मैं आपके साइड में यहां पे लिख देता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। यहां पे अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कम और अधिक, कम अधिक, हार जीत, पास फेल, ये हमेशा किसको डिनोट करेंगे दोस्तों, सभी अंतर को बताएंगे। किसको बताएंगे, अंतर। और अंतर का मतलब होता है घटाना, बाकी करना, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बी और इसमें हमें अंतर किस किस का दे रखा है, ए और सी के बीच में हमें पूछा है। तो इसने क्या बोला, सी को ए से 320 रुपए अधिक मिले, यानी कि क्वेश्चन तो कह रहा है रुपए में तो 320 रुपए अधिक मिले, लेकिन यहां से इस रेशियो के अंदर कितने अधिक मिले, इसको 3 मिले, इसको 7 मिले, यानी कि इसका मतलब इस ए से सी को एक्स्ट्रा कितना मिल गया, है ना, 4 एक्स्ट्रा मिल चुका है। इसका मतलब अंतर का मतलब होता है घटाना। यहां पे रेशियो में अंतर कितना है, 4 का, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ने उसने क्या बोल दिया, अंतर कितने का है, 320 का। तो अगर 4 पेन 320 रुपए की, तो एक पेन कितने की आ जाएगी, 80 रुपए की, ठीक है। 4 8 32, ठीक है, 8 से कट जाएगा, 0 का 0। तो अगर एक के की वैल्यू अगर मुझे पता है 80 आ चुकी है, तो अब मुझे बी का भाग पूछा है, तो और बी का रेशियो हमारे पास कितना, ये रहा बी का रेशियो। तो बी का रेशियो है 5K, तो 5 की जगह 5 रखूंगा, के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 80, तो ये हो जाएगा 8 2 5 40 और ये हो जाएगा 0, तो 400 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई क्या दोस्तों। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या, एक बार इसको मैं आपको वापस समझा दूं, थोड़ा सा एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूं, तो एक बार वापस देखना दोस्तों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा वापस देख लीजिए कि हमारे पास क्या दे रखा था, रेशियो हमें पता था, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। तो यहाँ पे क्या है, 3K रेशियो, 5K रेशियो, 7K, ठीक है।
अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सी को ए से 320 रुपए अधिक मिले। तो अधिक मिलने का मतलब ये होता है कम और अधिक हमेशा किसको बताएंगे, अंतर को बताएंगे। तो चलो रुपए में तो 320 रुपए अधिक मिल गए, लेकिन अनुपात में इसको अधिक कितने मिले, अनुपात में अधिक कितने मिल गए। रुपए में तो 320 रुपए अधिक मिले हैं, लेकिन अनुपात में अधिक इसको कितने मिल गए, इसको 3 मिले, इसको 7 मिले। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल गया, इसको 4 एक्स्ट्रा मिल गया है। और क्वेश्चन में रुपए एक्स्ट्रा कितने मिले, 320। तो ये 4 रेशियो जो है वो 4 के किसके बराबर है, 320 के बराबर। तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। 1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी दोस्तों, 80। और हमें पता किसका करना है, बी का पता करना है। तो यहां से बी का वैल्यू आप पता कर लीजिए 5 के, और 5 की जगह 5 है और इसको 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे ये 400 हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको ए की राशि भी पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 80 को, बी का पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और सी का पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला देखिए किस प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है कि 3900 रुपए की एक राशि है ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में बांटी है ना, इस रेशियो में बांटी है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है, बी के हिस्से में कितनी राशि आई है। तो कैसे मालूम करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ए बी और ये हो जाएगा सी। रेशियो लिख दो 1/2, रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4। अब दोस्तों इतनी देर जितने भी क्वेश्चन किए थे वो तो हमारे पास एक नॉर्मल रेशियो था, है ना, एक सिंपल वैल्यू दी हुई थी, अपन आराम से कर रहे थे। अगर मान लो हमारे पास ये बट्टे वाली चीज नहीं होती, 2 नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता, अगर ये 4, ये बट्टे वाली चीज नहीं होती, तो हमारे पास एक नॉर्मल रेशियो होता, तो हम आराम से कर लेते। अगर इस नीचे वाली राशि को अगर मैं काट दूं तो कैसा रहेगा, तो एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ये तीनों ही कट जाए। तो ऐसा नंबर कैसे आएगा, एलसीएम से आएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो एक छोटी एक वैल्यू मिलेगी जो तीनों से एक साथ कटेगी। तो 2, 3, 4 का अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो 12 एक ऐसी राशि है जो इस 2 से भी कटेगी, है ना, एलसीएम से गुणा कर दें। तो इसको किससे गुणा कर दें, एलसीएम से। तो ध्यान रखना, एलसीएम से जैसे ही गुणा करूंगा तो ये 2 से कट जाए कितनी बार, 6 बार। ठीक है, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा 6 के रेशियो 4 के रेशियो 3 के। अब तो ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सेम टू सेम, अब आराम से कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट क्या था, कि कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि जब अनुपात बटे में हो, जब अनुपात क्या हो दोस्तों, जब अनुपात बट्टे में हो, जब अनुपात बट्टे में हो तो उनको उनके एलसीएम से गुणा करें। उनको उनके किससे गुणा करें दोस्तों, एलसीएम से गुणा करें। तो उनको जैसे ही एलसीएम से गुणा करोगे तो नीचे वाले जो है उनको आप आराम से काट सकते हो, और जैसे ये कट जाएगा तो एक नॉर्मल रेशियो मिल जाएगा। अब ये बताओ 3900 रुपए की ये राशि 1 में बंटी, 2 में बंटी या तीनों में बंटी। तो ये एक राशि है ए बी सी, तीनों में बंटी है, तो यहाँ पे रेशियो भी किन का लेना पड़ेगा, तीनों का लेना पड़ेगा। तो 10 और 3 13, इसका मतलब ये 13 के किसके बराबर है, 3900 रुपए के बराबर है। तो 1 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13 तिया 39। ठीक है, तो 13 तिया 39, तो यहां से 1 के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300। और मुझे पूछा कि इसका बी का हिस्सा, तो बी का जो है अनुपात कितना है, 4 के। तो बी का अनुपात है मेरे पास 4 के, तो 4 की जगह 4 इंटू के की जगह रखूंगा अपने पास 300, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, तो 1200 रुपए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बी का हिस्सा अपने पास आ चुका है 1200 रुपए, बिल्कुल शानदार। हमने किया क्या, हमें जो मिला था वो रेशियो बट्टे में मिला था, और उस बट्टे की जो राशि थी उनका एलसीएम लिया, ताकि क्या हो जाए कि ये बट्टे वाली राशि अपने पास कट जाए और एक नॉर्मल रेशियो मिल जाए। और ये राशि तीनों में बंटी थी, इसीलिए अनुपात भी मैंने तीनों का लिया। तो 13 के बराबर है मेरे पास 3900 के, तो 1 के कितने की वैल्यू पड़ जाएगी, 300 की। 1 के की वैल्यू 300 पड़ जाएगी। और फिर हमें पूछा बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा हमारे पास आ चुका है 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट किस प्रकार से। अगला हो जाता है
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल 600 है तो हमारे पास जो है वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अगर राशि तीनों में बंटी है तो तीनों का योग करना है, दो में बंटी है तो दो का योग करना है, उस हिसाब से लेना था। और कम और अधिक दे रखा है तो घटाना था, अंतर देखना था, ठीक है। लेकिन इसमें तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि गुणनफल दिया हुआ, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए दोस्तों A/B हमें पता है 2k/3 के, क्या हो जाएगा 2k/3 के हो जाएगा। तो यदि इसका गुणनफल 600 है, अब एक बात बताओ, इनका गुणनफल 600 है तो जिसकी राशि उसका अनुपात लेना है। तो ये जो राशि ये दोनों की है, लेकिन ये राशि किस में है, गुणा में है। तो अनुपातों को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से दोस्तों बच्चे गलती कहां पे करते हैं वो भी बता दूं कि यहां गुणा करते वक्त 3 दूनी 6 के करके वो लिख देते हैं इस प्रकार से 600। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखना के को भी तो आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही के को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या बनेगा, के स्क्वायर बनेगा। यहां सिर्फ वो 3 दूनी 6 के बराबर 600 के करके बैठ जाते हैं और फिर आंसर गलत आ जाता है। फिर यहां से 6 से वो 600 काटेंगे 100 हो जाएगा, तो एक के की वैल्यू डायरेक्ट वो 100 निकालेंगे और फिर वो बड़ी राशि ज्ञात करेंगे। तो वो जिसकी राशि बड़ी उसका अनुपात बड़ा होगा तो वो 300 लिख देंगे, जबकि वो उत्तर उसके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और वो ऑप्शन में भी होगा और वो चुन लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से अगर आपको ध्यान रखने को कहे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब अनुपातों का गुणा होता है, जब अनुपातों का गुणा होता है तो एक पूर्ण वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एक पूर्ण वर्ग बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से देखिए 6 को काटूंगा 600 से तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एक के की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, रूट के अंदर यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और ये बार क्या बन के आएगा, 10 बन के आएगा। तो देखिए एक तो एक के की वैल्यू आप 100 निकाल रहे थे और एक मैंने निकाली है के की वैल्यू यहां से 10। तो 10 और 100 में कितना अंतर है दोस्तों, यहां से बड़ी वैल्यू पूछी है तो जिसकी राशि बड़ी, जिसका अनुपात बड़ा वो राशि बड़ी और जिसका अनुपात छोटा वो राशि छोटी। तो अनुपात बड़ा किसका है, मेरे पास बी का है। तो 3k था तो 3 × 10 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और नहीं तो गुणा कर लेते आप किससे, 100 से। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो k की वैल्यू कितनी आ जाती, 100 आ जाती। तो ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप स्टार लगा के आराम से लिख लेना, है ना। बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। जब जब अनुपातों का गुणा होगा तब तब हमेशा ध्यान रखना एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट किस प्रकार से, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आहा, बहुत ही शानदार और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने पर, है ना। बहुत ही बड़ा लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन अभी इसको चुटकियों में 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको 3 से 4 सेकंड में आप आराम से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन ने क्या बोला, किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 6 गुना दूसरे भाग का 15 गुना आपस में मिलाएं तो संपूर्ण राशि का कितना प्राप्त होता है, 8 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। दोनों भागों के क्या ज्ञात करो दोस्तों, अनुपात ज्ञात करो। याद रखना कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दें कि एक मेरे पास एक राशि है, उसके 2 टुकड़े किए गए, 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग का इतना गुना दूसरे भाग का इतना गुना आपस में मिलाएं, आपस में मिक्स करें, आपस में जोड़ें। तो दोस्तों याद रखना मिक्स करना, जोड़ना, मिलाना, ये एक पूरा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्रण कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना मिश्रण का नियम चलता है। किसका नियम चलता है दोस्तों, मिश्रण का नियम। यहां पे याद रखना मिश्रण का नियम चलेगा। और मिश्रण का नियम क्या कहता है, क्रॉस में बड़ा माइनस छोटा करें, बड़ा माइनस क्या कर दें, छोटा, वो भी कैसे, क्रॉस में,
है ना, बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से किसको घटाना है, छोटे को घटाना है। कैसे घटाना है, देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए मेरा पहला भाग है और ये मान लीजिए मेरा दूसरा भाग है। इसने क्या बोला, पहले भाग का 6 गुना, पहले भाग का कितना गुना दोस्तों, 6 गुना, और दूसरे भाग का 15 गुना, दूसरे भाग का कितना गुना, 15 गुना, आपस में मिलाएं तो संपूर्ण राशि का कितना गुना प्राप्त होता है, 8 गुना प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाने पर कितना गुना प्राप्त होता है दोस्तों, 8 गुना प्राप्त होता है। और यहां से लगता है मिश्रण का नियम, और मिश्रण का नियम यह कहता है कि बड़े में से छोटे को घटाएं, वो भी क्रॉस में। तो क्रॉस में घटा दीजिए, तो यहां से क्रॉस में अपन घटा देंगे, तो 15 में से 8 गया, पीछे बच गया मेरे पास 7, और 8 में से 6 गया, पीछे बच गया 2, तो आंसर आ जाएगा 7:2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7:2 इस प्रकार से आ जाएगा। यानी क्रॉस में घटाना, चाहे ऊपर बड़ा हो चाहे नीचे बड़ा हो, कुछ नहीं अपने को देखना, बस छोटा बड़ा देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, और छोटे में से बड़े को अपन यहां से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, याद रखना मिश्रण का नियम, ये आगे भी काम आएगा दोस्तों, लाभ हानि वाले चैप्टर में भी ये काम आता है ना, काफी जगह ये काम आता है मिश्रण का नियम, जो हमें बार बार ये कहता है कि क्रॉस में बड़े में से छोटे को क्या कर दें, घटा दें। सपोज देन एक क्वेश्चन इसी में मैं आपके सामने लेना चाहूं, जैसे इसकी जगह मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दूं, तो कैसे करोगे देखना। अगर मैं यहां से थोड़ी सी वैल्यू चेंज करना चाहूं तो देखिए कैसे, किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं। मैं आपके सामने इसके सामने कुछ वैल्यू रख देता हूं। मैंने कहा कि किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 12 गुना, पहले भाग का कितना गुना दोस्तों, 12 गुना, व दूसरे भाग का 20 गुना आपस में मिलाएं, दूसरे भाग का 20 गुना आपस में मिलाएं, तो संपूर्ण राशि का 25 गुना प्राप्त होता है। संपूर्ण राशि का कितना गुना प्राप्त होता है दोस्तों, 25 गुना प्राप्त होता है, 25 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का जो है वो अनुपात ज्ञात करो। तो यहां से दोनों भागों का अनुपात हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, देखिए दोस्तों, वापस एक बार इसको करते हैं, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। ये इस प्रकार से, तो पहले भाग का कितना गुना बोला, 12 गुना बोला, दूसरे भाग का कितना बोला, 20 गुना बोला। दोनों भागों को अगर आपस में मिलाऊं तो संपूर्ण राशि का कितना प्राप्त हो गया, मुझे 25 गुना प्राप्त हो चुका। कितना, 25 गुना। तो मिश्रण का नियम क्या कहता है, क्रॉस में किसको घटाएं, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहां से 25 में से 20 गया, तो यहां पे आ जाता है मेरे पास 25 में से 20 गया, यहां पे आ जाता है मेरे पास 5, और यहां से आ जाता है मेरे पास 25 में से 12 को घटाऊंगा तो ये आ जाता है मेरे पास 7। तो 5:7 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, आंसर। बड़ा भाग B है, छोटा भाग 5 है। कैसे पता चला कि जिसका अनुपात बड़ा वो राशि बड़ी, जिसका अनुपात छोटा वो राशि छोटी। ये अनुपात के में भी मान सकते हो या फिर 5:7 भी रख सकते हो, सिर्फ हमें अनुपात की ही वैल्यू पूछी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास अपनी। अगली और क्लासेस जितने भी इसकी रेशियो प्रोपोर्शन की अपलोड हुए, तो दोस्तों आप कंटिन्यू, आपको ये क्लास अटेंड करके ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। और आप तक हमारी क्लास तभी पहुंचेगी जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे, और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों रीजनिंग, मैथ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट की क्लासें हो रही है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप सारी की सारी यूनिट है ना एक के बाद एक आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं उनमें सभी में आप शेयर करेंगे। आप ही का प्यार हमारे लिए सर्वोपरि है दोस्तों। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट डिजिटल तैयारी के परिवार के साथ में बनाए रखें, और आपके परिवार जो है आपका पूरा साथ देगा। आपके लिए 100% एफर्ट नहीं, 200% एफर्ट यहां से लगाया जाएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, है ना। विदिन 3 से 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा, और वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, नहीं फंसेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।